बहुत ही खूबसूरत सा और बढ़िया टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही और थोड़ा बहुत बड़ा भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें दो चैप्टर आपको पढ़ने हैं। एनसीईआरटी ने एक चैप्टर बोल के रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेकिन इसमें दो अलग अलग चैप्टर है। क्लियर है? तो हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर नया चैप्टर कैपेसिटेंस करेंगे। ठीक है, ये दूसरे चैप्टर के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन ऑफिशियली ये दो अलग अलग चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अलग है और कैपेसिटेंस अलग है। ठीक, चलिए पहले दो तीन ऐसे टर्म्स हैं जिसको समझना होगा आपको, और ये कंफ्यूजिंग टर्म होता है, इसलिए इसे बारीकी से समझेंगे एकदम तोड़ तोड़ के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों को अलग अलग समझेंगे, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखो, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल डायरेक्टली डिफाइन नहीं है। आप किसी का पोटेंशियल डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। सीधा स्ट्रेट एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसके पावर को चेक करना है कि उसके पास कितना ताकत है। देख के बता दोगे क्या? संभव नहीं है। और बताओगे तो हमें नहीं लगता कि वो एक्यूरेट होगा। जैसे दिखने में लगता है पतला दुबला, लेकिन जब लड़ने जाओगे फिर पता चलेगा कितनों का मुंह फुला रखा है। साउथ का हीरो, समझ पाए? साउथ का हीरो पतला वाला, वो धनुष कुमार, कभी देखा उसका फाइटिंग आपने? क्या देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये ऐसा मारपीट कर सकता है? तब देख के बिल्कुल भ्रम में मत रहना। आई बात समझ में? क्लियर है? तो देख के आप नहीं पता कर सकते कि उसके पास कितना ताकत। उसके लिए आपको उससे लड़ना पड़ेगा। जब तक आप उसके साथ इंटरेक्ट में नहीं आओगे, उसके साथ इंटरेक्शन में नहीं आओगे, उसका पोटेंशियल नहीं पता चलेगा। ऐसे धनुष, जैसे मान लीजिए अगर धनुष फाइट नहीं करे, उसके पास कितना ताकत है पता नहीं, उसका पोटेंशियल कितना है हमें क्या पता। या मान लो जैसे यहाँ पे बहुत ही बड़ा, मान लो आपका पहलवान है, बहुत ही बड़ा ताकतवर, जैसे इंडिया का, भारत का खलीद के बाद, अब खलीद तो रिटायर हो चुके हैं ना, उनके बाद कौन नरसिंह है? कौन सा नरसिंह है? बजरंग बली? कौन सा? धर्मेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, हाँ हाँ वो भी, हाँ योगेंद्र सिंह। मान लो योगेंद्र सिंह अभी कहाँ पे है? उनका घर हरियाणा या पंजाब में। ठीक है, तो अपने घर पे बैठ के उसको खूब गरिया रहे हो, खूब गरिया रहे हो, वो तुम्हारा कुछ कर पाएगा? सामने जाके एक बार ऐसे प्यार से भी गाली देके देखना, तो फिर पता चलेगा उसका पोटेंशियल। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप उसके इंटरेक्शन में नहीं है, तब तक आपके लिए उसका पोटेंशियल लड्डू, जीरो, कुछ नहीं। और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है जीरो, कितने भी किसी भी चीज का क्यों ना हो, क्योंकि इन्फिनिटी तक आप उसके साथ इंटरेक्ट में कर ही नहीं पाओगे। तो भाई इन्फिनिटी पे मान लो कुछ भी रखा हुआ है, कोई भी चार्ज रखा हुआ है, उसका पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। उसके साथ आपका कोई इंटरेक्शन नहीं, तो आपको कुछ फील ही नहीं हुआ। आपके लिए इन्फिनिटी पे रखे हुए चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर? तो पोटेंशियल के लिए कंपेरेबल टर्म है ये। जैसे आप और मान लो कोई और लड़का लड़ गया, तब ना पता चलेगा कि तुम्हारा और उसका कितना पोटेंशियल है। तो कम से कम इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आप डिफाइन कर सकते हैं। ये जो इंटरेक्शन है तुम्हारा ताकत और उसके ताकत के बीच का, ये कैन बी डिफाइन, इसे डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? आइए इसे डिफाइन करें। तो हम लोगों को पोटेंशियल समझने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस समझना आसान है। किसी भी पॉइंट का डायरेक्टली पोटेंशियल समझना या डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस आप डिफाइन कर सकते हैं। आइए डिफरेंस डिफाइन करें। देखो, डिफरेंस आपको डिफाइन करना है तो आप एक काम करिए कि किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल आपको पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है। किसी भी दो पॉइंट का, आप किसी एक पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाओ। किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाओ। उस चार्ज को ले जाने में वर्क डन करना पड़ा होगा? नहीं। चार्ज मान लीजिए मथा पे उठाए तसला में, और कुछ जहां एक पॉइंट ये हुआ जहां पे आपको, जिस पॉइंट और जिस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। ठीक है, आप किसी एक पॉइंट पे चार्ज को उठाइए और उस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाइए, लेकिन कैसे? धीरे धीरे से जिंदगी में आना। आई बात समझ में? क्योंकि
कारण समझेंगे। तो ये चार्ज को किसी एक पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, एकदम स्लोली स्लोली ले जाना है, यूनिफॉर्मली ले जाना है। आई बात समझ में? अब ये स्लोली स्लोली यूनिफॉर्मली क्यों काहे? तो इसीलिए कि अगर आप मान लो स्लोली स्लोली या यूनिफॉर्मली नहीं ले जाओगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब उस काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ उसको ओवरकम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा और वर्क करना पड़ेगा, तो ओरिजिनल पोटेंशियल नहीं पता चलेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी के सामने से लड़ गए और पीछे से कोई उसे सपोर्ट कर रहा है आपको मुंह फुलाने में, होता है ना, दो आदमी लड़ रहे हैं और तीसरा एक सपोर्टर आ गया उसका, वो भी मिलके आपको मुंह फुलाएगा। क्या ओरिजिनल वो जो आपको डंगा रहा है, क्या ओरिजिनल चोट जो लग रहा है आपको सिर्फ वही लगा रहा है कि कोई और भी लगा रहा है? तो किसी और का ओरिजिनल उसका चोट नाप पाए आप कि उसने आप पे ओरिजिनल कितना मुक्का लगाया? धड़ाधम मुक्का लग रहा है, वो कितना मुक्का मारा ये आपको गिन पाएंगे? नहीं। कारण क्या है? कोई और भी मुक्का मार रहा है आपको, नहीं तो वहां पे बचोगे कि मुक्का गिनोगे? मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल यहाँ पे जो इसके अलावा और जो अभी वर्क डन हम लोग कर रहे हैं इस चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, इस वर्क डन के अलावा और कोई भी चीज को हमें बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन ना करना पड़े, तब ना इसका ओरिजिनल पोटेंशियल पता चलेगा। इसलिए हम लोग स्लोली और यूनिफॉर्मली कर देंगे ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। नहीं, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो एक्स्ट्रा जो वर्क बनेगा उसको ओवरकम आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और सामने वाले का ओरिजिनल पोटेंशियल पता चल जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल पता चल जाएगी। ये है मुख्य कारण स्लोली स्लोली मेरी जिंदगी में आने का। नहीं तो गाना में क्या था इसका तात्पर्य? गाना में भी ऐसा ही कुछ था। अगर ध्यान से गाना को सुनो तो समझ पाए कि स्लोली स्लोली मतलब देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ निकल आएगा, हाँ एकदम इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये गाना बनाया भी गया है। नहीं, अगर कोई आदमी स्लोली स्लोली किसी की जिंदगी में आता है तो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब नो एक्स्ट्रा वर्क डन, मतलब ना उसके भाई से लड़ना पड़ा आपको रकम से, ना उसके पिताजी से लड़ना पड़ा, समझ रहे ना? हाँ, देयर इज नो एक्स्ट्रा वर्क डन। आगे खुद समझदार आप लोग हैं। चलिए इस बात को सीरियस मत लेना, मजाक था। वेरी स्लोली का मतलब समझ में आ गया। अब आपको यहां से यहां तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ा, और जितना वर्क जितने चार्ज को ले जाने में करना पड़ेगा वही कहलाएगा इन दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड as the work done in bringing unit positive charge from one point to the other, नहीं, from one point to the other by an external agent slowly and uniformly। क्लियर है? ये हो गया दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हो गया। देखा पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां ले गए हैं, P से A ले गए हैं। तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका इसमें काफी गलतियां होती है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ का क्या पोटेंशियल है VA, यहाँ का पोटेंशियल क्या है VB। तो लिखते कैसे हैं? फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज। आई बात समझ में? क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव से मैटर करेगा, इसीलिए फाइनल पोजीशन फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको कौन देगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। क्लियर है? या आपसे शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपको 10th में याद है V बराबर W/Q, वही चीज है ये। क्लियर है? बस इसका डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो गया, एक्चुअल मीनिंग पे आप आ गए हैं। अब ये ओरिजिनल मीनिंग हुआ। स्लोली और यूनिफॉर्मली का मतलब समझ में आया? जैसे कि एक एग्जांपल है आपके सामने कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 10 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ले जा रहे हैं, और इस 10 कूलम चार्ज को ले जाने में आपको वर्क करना पड़ा 120 जूल, आपको वर्क करना पड़ा 120 जूल। तो बताइए वर्क पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट कितना होगा? तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज 120/10 मतलब 12 वोल्ट। हाँ अभी यूनिट देखो 12 जूल पर
कुलम, जूल पर कुलम। और बाद में हम लोग इसको बोलेंगे, इसका एसआई यूनिट जिसको वोल्ट भी कहा जाता है, जो पॉपुलर यूनिट है इसका। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा, जिसे आप जूल पर कुलम भी कह सकते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया, इसकी मदद से हम लोग किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में? किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से लड़ने गए, ठीक है, और सिर्फ उसने ही आपको मुक्का मारा, आपने कोई मुक्का नहीं मारा, तो कुल मिला के पूरा का पूरा जो ताकत हुआ, आपने कुछ ना, बस गए और बोले मारो, पूरा ताकत मारो। नहीं समझे? जैसे आप गए तो जब आप उससे लड़ते हैं, जब लड़े तो आपने कुछ फोर्स लगाया, उसने कुछ फोर्स लगाया, और नेट फोर्स आपको या उसको फील होगा, जिसको आप कहेंगे वही रिजल्टेंट, जिसका इफेक्ट आपको महसूस या उसको होगा, नेट फोर्स। आई बात समझ में? लेकिन आप कुछ ताकत नहीं लगा रहे हैं और वो भरपूर मात्रा में अपना पूरा ताकत लगा दिया, तो वो पूरा ताकत इज दैट, मतलब उस पर्सन का पोटेंशियल आ गया, ओरिजिनल, टोटल, बिना रिड्यूज हुआ। वही बात हो गई कि अब आपको उसका पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो मान लीजिए आपका पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। गए चुपचाप मार खा लिए, आपका पोटेंशियल जीरो हुआ। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसका जो भी वैल्यू होगा वो उसका पोटेंशियल होगा। नहीं समझे? क्यों? क्योंकि आपका पोटेंशियल जीरो है। तो जो भी नेट आएगा, जैसे मान लीजिए आपका आया, आपका 0 जूल पर कुलम है और उसका आया 100 जूल पर कुलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 100 जूल पर कुलम। ये पोटेंशियल किसका है? उसका, क्योंकि आपका जीरो है। तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर डिफाइन करना हो तो किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल बता दीजिए, किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लीजिए जिस पॉइंट का पोटेंशियल ऑलरेडी जीरो हो। अब आपको ढूंढना यह पड़ेगा कि आखिर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल जीरो होता है। तो पॉइंट एट इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे आप कितना भी बड़ा छोटा चार्ज रख दीजिए, उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। ऐसा हम नहीं, एनसीईआरटी कहता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये लिखा है कि एज्यूम दैट पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, तब ये पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा। अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस वाला तरीका चलेगा। अगर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें नहीं डिफाइन करने का मन है तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैरी करो, सवाल ऐसे भी बनेगा आपका। क्लियर है? लेकिन पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन करना हो तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा जो कि इन्फिनिटी पे है, उसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? बहुत सुंदर। आइए, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है। हमने क्या किया? इन्फिनिटी से, देखो किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस वाले तरीके से फाइंड करोगे ना, हमने दो पॉइंट अपने मन से कंसीडर करिया, एक पॉइंट का निकालना था ना ए, दूसरा पॉइंट हमने कहा मान लिया है? इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे चले गए और चार्ज को स्लोली ला रहे हैं। यहां से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा, जिसको आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहेंगे। क्यों बार बार हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यूज करें? क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं वर्क करने वाले, एक आप जो चार्ज को उठा के ला रहे हैं, दूसरा एक जो आपको आने नहीं दे रहा है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब सारा काम किस में करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो आपको अपोज या तो सपोर्ट करेगा। फिर बोलोगे सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पे खींचने वाला फोर्स लगाए तो काहे झूठ मूठ का हम वर्क डन करेंगे? चार्ज लेके खड़े हो जाएंगे, खींच लेगा ऑटोमेटिक अपने आप। तो हम क्या बोले थे कि खींचना नहीं है, अगर खिंचाएगा तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगी। अगर कोई झटाक से आपको खींच ले तो आपकी वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो गया, जो कि हमें नहीं करना है। और अगर मान लो कोई आपको रिपेल कर रहा है तब भी आपकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, क्योंकि आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी बदली, जो कि हमें नहीं करना है। इसीलिए ना हमें कोई खींचे ना हमें कोई रोक नहीं धकेले, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कोई खींच रहा है अपनी तरफ तो वो अपनी तरफ खींच रहा है और हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे साइकिल चला रहे होते हैं आप, कैरियर कोई पीछे खींच रहा होता है, आपको आगे जाना है तो कुछ एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ता है ताकि आप आगे रकम से चले जाएं। इमेजिन करिए कि चार्ज आपको इधर खींच रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो किसी भी पॉइंट पे रखा हुआ है, उसको कोई खींच रहा है और आपको बोल रहा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे,
रकम रकम से जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन के अपोजिट एक एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ा आपको, ताकि आप धीरे धीरे जा पाए। वही होता है एक्सटर्नल वर्क डन, जो आप उस चीज को ओवरकम करने में लगाते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपको कोई रिपेल कर रहा है, आप रखे और खटाक सा इधर चल गए, अब आपको पीछे नहीं जाना है, उसे ओवरकम करके आगे जाना है, तो वो भी धीरे धीरे आपको एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ा, उस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से एक्सटर्नल वर्क डन डेवलप होता है। तो हम लोग बार बार एक्सटर्नल वर्क डन यही टर्म यूज कर रहे हैं। क्लियर है? एक्सटर्नल वर्क डन का क्या एप्लीकेशन है यहाँ पे, एक जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आपको हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट अभी समझा भी देंगे। आइए, तो एक इन्फिनिटी पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम लोग यहाँ पे लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा पोटेंशियल डिफरेंस के तरीके से। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, जितने चार्ज को आप ला रहे हैं। अब आप ये बताइए, ये पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी। दूसरा पॉइंट हमने कहाँ माना है, बी पॉइंट, इन्फिनिटी पे माना, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 गिवन, तो पोटेंशियल एट अ डिफाइंड नहीं हो गया। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फर्क ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, और उस पॉइंट का पोटेंशियल इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बस ये फर्क है। पोटेंशियल में फर्क हो गया, दो पॉइंट के बीच चार्ज ले जाना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस में, और पोटेंशियल में हो गया कि एक चार्ज को, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाना है। बस फर्क इतना है, तरीका दोनों का सेम चलेगा। क्लियर? बस आपको ध्यान में ये रखना है कि आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं या एक्सटर्नल जो वर्क हो रहा है वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है। इसे एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे एक बड़का सा पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज को इसके फील्ड में रख देंगे तो ये इसे रिपेल करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा इस तरफ, QE इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसे क्या करेगा, स्पीड बढ़ा देगी, इसकी दूर कर देगी इसे। लेकिन हमें क्या करना है, नजदीक भी आना है और बिना स्पीड में चेंज किए। आपको किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। कितना फोर्स, कम से कम उतना फोर्स जितना आप पे लग रहा है, उससे तनीटा ज्यादा को इग्नोर कर देते हैं। कम से कम बराबर फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, ताकि आप उसे ओवरकम कर पाए। और थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे तो आप स्लोली आराम से चले आएंगे, जो कि आना था आपको। तो बताइए, आपने फोर्स लगाया किधर, इधर। क्लियर है? तो इसीलिए F एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। बोलो यस और नो। दूसरा, या आप ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। आई बात समझ में? इसका यूज काफी जगह पे पोटेंशियल में हुआ है इस कंसेप्ट का। या तो ये इसका नेगेटिव या तो ये इसका नेगेटिव, एक ही बात है ना। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया। अब बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग करते हैं जनरल नॉलेज के लिए। सबसे पहली बात कि आप जो इसका SI यूनिट यूज करोगे, वो SI यूनिट क्या यूज करोगे, या तो जूल पर कूलम, या इसे ही क्या कहते हैं, वोल्ट, जिसे V से डिनोट करते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। आई बात समझ में? पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी। मतलब आप इसे अलजेब्रिकली विद देयर साइन ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि स्केलर है। ऐसे भी पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब पोटेंशियल पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो? याद है आपको, वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। आई बात समझ में? इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, मतलब ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। समझने के लिए, याद रखने के लिए। मामला क्या है, अगर पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव। जीरो पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ? जीरो पोटेंशियल के बहुत सारे मतलब होंगे। जैसे मान लीजिए एक 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है
एक 10 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, बीच में आप खड़े हो गए, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0। ये जितना पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा ये उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, तो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे 0। ये भी हुआ 0 पोटेंशियल का मतलब और भी कुछ हो सकता है, मतलब ये नेट की बात हो गई। जैसे अर्थ का पोटेंशियल होता है 0, इस वजह से उसकी कैपेसिटी उसकी इनफिनाइट होती है। अर्थ का पोटेंशियल होता है 0, या किसी भी कंडक्टर को अगर आप अर्थ से जोड़ देते हैं तो उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है इस कंसेप्ट पे कि अर्थेड कंडक्टर, जो अर्थ कंडक्टर का पोटेंशियल 0 होता है, ये आपको वैसे सिलेबस में आपका नहीं है, लेकिन हम ये कंसेप्ट पे सवाल आपको कराएंगे, प्रॉब्लम भी कराएंगे कैपेसिटेंस में, या हो सकता है इसी चैप्टर के एंड में। ठीक है, अर्थिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि देखो, ऐसे आपको पता है कि कंडक्टर नेट चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सारा चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे होता है, लेकिन कंडक्टर के पास ना 2 सरफेस होगा। अगर आप उसको सिंगल लेयर या 3 सेल माने तब तो एक सरफेस हुआ। अगर आप 3 सेल कह रहे हैं तो एक ही सरफेस कंसीडर करेंगे, लेकिन सिर्फ आप एक हॉलो स्फीयर यूज करिएगा, थोड़ा थिकनेस वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उस थिकनेस वाले में 2 सरफेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक सरफेस बाहर पे एक सरफेस अंदर पे। अगर मान लीजिए कंडक्टर पे टोटल चार्ज होगा तो वो 3 सेल के 2 सरफेस पे होगा नहीं होगा। अब आउटर सरफेस पे कितना चार्ज और इनर सरफेस पे कितना चार्ज, ये पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अर्थिंग। बहुत मस्त तरीका है, बहुत खूबसूरत, मजा आएगा, क्वेश्चन करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अर्थ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को अगर आप अर्थ कर दिए तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। कंप्लीट, ये बात समझ पाए? इस पे बात करेंगे, ये एक टॉपिक अलग से ही आएगा, आपको अलग से अर्थिंग पढ़ाएंगे। ये चीजें ध्यान में रखिएगा प्लीज, काफी कंफ्यूजिंग होता नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। चार्ज का फ्लो क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल, जैसे हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा क्या हीट फ्लो कर पाएगा? उसी तरह से चार्ज का फ्लो तभी पॉसिबल है जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा बाबू। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं हुआ तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं हुआ तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आपको मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी यही काम करता है तुम्हारा बैटरी सेल, कि 2 कंडक्टर के दोनों एंड के बीच, अभी ये कंडक्टर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे इसमें बैटरी लगा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, फ्लो कर, बैटरी आपको चार्ज वार्ज थोड़े देता है, बैटरी आपको कुछ नहीं देता है, बैटरी बस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। ये अपने आप इसके पास फ्री चार्ज है, और ये फ्री चार्ज मोशन में आ गए, करंट ये खुद बनाने लगा। बैटरी करंट वरेंट नहीं देता है, बैटरी चार्ज वार्ज नहीं देता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। समझ पाए? जिसे चार्ज का, फ्री चार्ज का फ्लो बना रहे, और ये तभी पॉसिबल है जब पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा। क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी। कन्वेंशन है ये, साइन कन्वेंशन, कोई इसके पीछे का बढ़िया वाला लॉजिक नहीं है, मतलब बढ़िया वाला कंसेप्ट नहीं है, एकदम कन्वेंशनल है ये बातें, कि पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल भी कहा जाता है, या पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। इसीलिए करंट का डायरेक्शन वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है। तो करंट किधर फ्लो करेगी भाई? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। क्लियर है? इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अपोजिट, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। आई बात समझ में? अगर ये बात आप समझ गए तो एक सवाल बना के दिखाइए। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो एक सवाल बना के दिखाइए, देखते हैं कितना समझे हैं। सवाल नोट करिए। अच्छा नहीं लिखे हैं, लो लिख देते हैं। सवाल लो, सवाल यह है, अ नेगेटिव चार्ज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए moves along the line AB. The potential at A is 15 volt and it varies uniformly along AB. The potential at B is
ऑप्शन है मे बी 10 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है मे बी 15 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है मे बी 20 वोल्ट एंड चौथा ऑप्शन है मस्ट बी 15 वोल्ट। आंसर इज पता नहीं, पता करो। पता करो। जल्दी पता करिए। पता किया आपने? कर लिया है? चलिए, क्या कहना है जनता का? जनता लोग सी कह रहे हैं। वैसे सी तो ऑप्शन है ही नहीं, 3 है। अच्छा, तू भी है कुछ जनता का विचार ना। ठीक है, देखते हैं क्या सोचा आपने। एक नेगेटिव चार्ज है रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए से कौन जा रहा है? ए से कौन जा रहा है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब पक्का ए क्या है? लो पोटेंशियल। अगर ए से नेगेटिव चार्ज जा रहा हो तो ए को तो लो पोटेंशियल होना पड़ेगा। वेरी सो। आप बताइए, अब तो कुछ राय नहीं करने को। ए अगर लो पोटेंशियल है, जिसका पोटेंशियल कितना दे रखा है बाबू? 15 वोल्ट। आप बताइए, चार्ज का फ्लो तभी पॉसिबल होगा ना जब बी का पोटेंशियल 15 हो। बी का पोटेंशियल 15 हो ना, तो मस्ट बी 15, तो ऐसे भी गलत। बी का पोटेंशियल 15 से कम हो, पॉसिबल ही नहीं है। 15 से ज्यादा हो, तो 15 से ज्यादा वाला मे बी 15 वोल्ट, ये भी गलत। मे बी 15 वोल्ट गलत है। मे बी 10 वोल्ट, लो पोटेंशियल तो हो ही नहीं सकता, हाई होना पड़ेगा ना बाबू। और 15 से हाई 15 से ज्यादा ही होगा ना, इसलिए एडजेक्ट नहीं बोला है। तो कौन सा होगा? मे बी 20 वोल्ट। आई बात समझ में? पक्का समझ गए बाबू? है पॉजिटिव होता तो ऑप्शन, हाँ, अगर पॉजिटिव होता तो क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? नेगेटिव। ये बात आप लोग भली बात ही समझ गए हैं। एक सवाल और करते हैं, फिर छुट्टी। आज नहीं क्लास? अच्छा ठीक है, एक सवाल करें। आइए, इसे साफ करें फिर। चलो अच्छा, चलो एक क्वेश्चन कर लो फटाफट। अगला क्वेश्चन एक और कर लो फटाफट। क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज चलो तो छोड़ो, तो कोई बात नहीं। 1.5 कूलम is taken from a point A at potential of 50 volt to another। ठीक है, at a potential VB, a point charge 1.5 coulomb is taken from a point A at potential 50 volt to another point at potential VB. If the amount of work done is 105 joule, then find VB, potential at point B। B का पोटेंशियल बताइए कितना होगा? कितना हो गया?
कह रहा है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है 1.5 कूलम, जिसे एक पॉइंट ए से बी तक लाया गया, जिस लाने में कुछ वर्क करना पड़ा। अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल पता हो तो बी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता पाएंगे। बस 105 जूल, 5 नहीं लिखे हैं, 105 जूल, 105 जूल। देखो आंसर कितना आया, कितना कितना बाबू है, -70 -50, पक्का लग रहा है आपको? ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? 50 वोल्ट है, अगला भी हाँ, टेकन फ्रॉम अ पॉइंट, टेकन फ्रॉम अ पॉइंट, शब्दों पे जा रहे हो। वाह, अब देखो इसका आंसर दो तुम लोगों ने किया ना। बाबू प्लीज ऐसा मत करो। बाबू नहीं, ऐसे भी नहीं करना है। 120 सीधा सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसे काहे करते हो? 120 120 नहीं, 120 तो कम से कम -20 भी बता सकते थे तुम, लेकिन थोड़ा मिस्टेक होता तो आंसर इसका -20 होता। देखो इसका आंसर किसी का -20 भी आ सकता है और किसी का 120 आ सकता है, जबकि सही है कौन सा? 120। बोलो क्या? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 70 ही ना, खैर जो भी। चार्ज को कहां से कहां लाया गया है? ए से बी की बी से ए थे, फ्रॉम उठाया ए से, नहीं, टेकन फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ए से बी लाया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पॉइंट, टू अ पोटेंशियल। तो कहां से कहां तक लाया गया है? फ्रॉम मतलब ए, फ्रॉम ए मतलब ए से कहां पे? बी पे। तो चार्ज कहां से कहां गया है? ए से बी तक। अगर ए का पोटेंशियल, ये दोनों, अगर ए का पोटेंशियल हो गया कितना? 50 वोल्ट, तो पोटेंशियल बी का कितना हो जाएगा? टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। हाँ बाबू ठीक है, ए से बी गया है ना रे, और वर्क कितना करना पड़ा? 105 जूल। तो बताइए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया है, कितना आप लिखे हैं? आप कितना लिखे हैं? 105 105 अच्छे से लिखा हुआ है। नहीं, शुरू में पल्लवी बोली थी कितना है। अच्छा कोई बात, अच्छा ठीक है, मेरी गलती मानते हैं। क्या करोगे? VB माइनस VA इक्वल टू, VB माइनस VA इक्वल टू कितना होगा? 10 कूलम चार्ज ना, 10 कूलम चार्ज, तो वर्क डन पर चार्ज है 1.5। अच्छा तो ये बोलो ना 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। आप बताइए कितना हो गया इसका आंसर? VA पता है ना आपको 50, तो VB इक्वल टू, हाँ सर क्वेश्चन ही चेंज कर दिए। कहाँ मैक्रो है? नहीं मैक्रो तो नहीं था ना, इतना नहीं मानेंगे। 105 बाय प्लीज प्लस 50, तो बताइए ये कितना आएगा? 15 70 तो कितना आया? 70 प्लस 50 बरोबर 120 जूल। क्या सही है? बिल्कुल। ओ सॉरी, सही बात समझे। अगर आप इसे उल्टा समझते तो आंसर -20 आता। पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहता, लेकिन आंसर गलत आया है ना। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, एक सेकंड एक बात समझो, जैसे पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। इसका ये थोड़े मतलब हुआ, इसका ये भी मतलब हो सकता है 0-10, इसका ये भी मतलब हो सकता है 10-20, इसका ये भी मतलब हो सकता है -10, और यहाँ पे मान लो 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता चलेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलता है। और हमने आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल बोला है, इसलिए आप कह दोगे कि सर 70 है,
गलत। पोटेंशियल डिफरेंस सर 70 है। 70 तो दो केस में हो सकता है ना, जब पोटेंशियल बी का 120 हो या पोटेंशियल बी का -20 हो। और आपको ये पकड़ना कैसे है कि चार्ज कहां से कहां गया है। सेंटेंस में लिखा हुआ है कि फ्रॉम ए टू फ्रॉम बी, इसलिए तो सेंटेंस लिखते हैं, नहीं तो हम बेवकूफ छुट्टे हैं कि टाइम वेस्ट करेंगे। फ्रॉम ए से फ्रॉम बी मतलब फ्रॉम ए से टू बी, ए से बी गया, यानी कि वी बी माइनस बी ए आपको लिखना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना है, बाकी आपके सामने है। आई बात समझ में? मतलब अगर वो ठीक होता तो आपका आंसर सही होता, हम कह रहे हैं। क्लियर है? समझ पाया बात को? चलिए कल मिलते हैं हम लोग फिर अगले कंसेप्ट के साथ। आज की क्लास में किसी को कोई समस्या नहीं? धन्यवाद।